बंधु, पर्सनल प्रोनाउन का एक और बेहद आसान रूल। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है ना। वही एग्जांपल से देखते हैं। टू दे द मैनेजमेंट इज गुड। टू प्रीपोजिशन है, इसलिए टू के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, इसलिए यहाँ देम हुआ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, विजय डिस्कस्ड द मैटर बिटवीन शी एंड ही। बिटवीन प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। साथ ही यहाँ दो प्रोनाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। Now next sentence, the voice in this room is very sincere. इन हमारा प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, बट रूम तो हमारा नाम है। तो फिर सेंटेंस में गलती है क्या? एक्चुअली में इन प्रीपोजिशन है, इसलिए इनके बाद दिस रूम हमारा ऑब्जेक्ट होगा, बट हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। वॉइस हमारा यहाँ सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं आर होगा। ना इस सेंटेंस का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।